जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन विशेष है। 6 नवंबर 2018 को परम श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी के वैकुंठ गमन का दिन है। जैसे किसी के महापुरुष के आगमन पर विशेष दिन माना जाता है, ऐसे ही किसी महापुरुष के जाने पर भी वह दिन विशेष हो जाता है। जैसे गज मुक्ता, हाथी के मस्तक के भीतर एक मोती पाया जाता है, जिसे गणेश जी का रूप भी माना जाता है, उसे गज मुक्ता कहते हैं। लाखों हाथियों में से एक हाथी के मस्तक के भीतर वह गज मुक्ता पाया जाता है और उसके मरणोपरांत वह मोती निकाल करके अनेकों प्रकार के रोगों में लाखों वर्षों तक हम उसे अपने उपयोग में ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार और भी मणियाँ बहुत कीमती होती हैं। पारस मणि, नागमणि, नीरमणि, आकाशमणि, मेघमणि। ऐसे ही हमारे बीच में अपनी मधुर वाणी को लेकर के प्रस्तुत होने वाले महापुरुष श्री गुरुदेव पारस मणि कहें तो इसमें कोई झूठ नहीं है। पारस मणि भी या कोई सी भी मणि हो, उस मणि तक या तो हमें जाना पड़ेगा या हमारे पास उस मणि को लाना पड़ेगा। लेकिन अपनी मधुर वाणी से जो मणियाँ हमें उन्होंने प्रदान की हैं, हर हृदय को उन्होंने झंकृत कर डाला है। एक मणि होकर के एक ही रहती है, पर इस पारस मणि ने तो कमाल करके रख दिया। लाखों करोड़ों के हृदय में उस मणि को हमने उज्जवल किरण की तरह देखा है। हमारे हृदय की जो वीणा के तार ढीले पड़े हुए थे, उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में आकर के उन तारों को कसाव दिया और एक बार प्रभु के नाम की झनकार अपने संगीत से जो हमारे हृदय के बीच में उत्पन्न की, एक ऐसा रास्ता कृष्ण नाम की धारा पर जो हमें चला दिया। शायद वो वन वे है और कृष्ण तक पहुंच के ही खत्म होता है। जैसे किसी नदी को पार करने में पुल की आवश्यकता होती है या नाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव का सानिध्य हमारे को पुल की तरह, एक मोती की माला में धागे की तरह प्राप्त हुआ। पूरे वैष्णव जगत पर ठाकुर जी की इतनी बड़ी और असीम कृपा है कि आज के इस कलयुगी दौर में उनकी वाणी हमें सुनने को भी मिल सकती है, देखने को वो मिल सकते हैं। हम तो खैर साथ रहे ही हैं, जो लोग साथ नहीं भी रहे वो वाणी के और उनके दृश्य के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इस पारस मणि के माध्यम से उस नीलमणि के द्वार तक, उस नीलमणि भगवान कृष्ण के चौखट पर पहुंचने का जो एक सूत्र, एक प्रेममयी धागा जो अपनी मधुर वाणी और गायन के माध्यम से उन्होंने हमें दिया, वह अविस्मरणीय है। शायद इससे बड़ी कीमत, इससे बड़ा लाभ हम नहीं ले सकते। हमें उसके बदले में सिर्फ अपने हृदय को उनके भजनों के साथ जोड़ना है। हमें अपना अमूल्य समय उसके भजनों में लगा करके उस नीलमणि को पाने की जो संभावना भजनों के माध्यम से उन्होंने हमें दी है, वह अद्भुत है। सबसे गहरी बात भक्ति मार्ग में ये है कि ईश्वर को पाने का सबसे जो छोटा रास्ता है, सरल रास्ता है, सहज रास्ता है, वो गायन के माध्यम से है। इसलिए यदि हम पुराने काल में जाएं, आज से 550 वर्ष पहले तुलसीदास जी, सूरदास जी, गुरु नानक देव, मीराबाई, संत रैदास, ना जाने कितने महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने हमें अपनी वाणियाँ प्रदान की, अपने पद प्रदान किए। ईश्वर के लिए उन्होंने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय। उन्होंने आखिर गायन को क्यों चुना? उन्होंने आखिर कीर्तन को क्यों चुना? हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने जो कीर्तन की धारा को दौड़ाया है गायन के माध्यम से,
वो सब लोग जानते थे कि भक्ति मार्ग में, इस कलयुग में जो नाम का आधार है वह कीर्तन से गाकर पाया जा सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं या मैं ना भी ले पाया हूँ, उन्होंने अपने इस जीवन में ईश्वर को पाया गायन के माध्यम से। उसी विधि को परम श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी ने अपने जीवन में चयन करके अपना तो जीवन सार्थक किया ही है। यदि मैं देख पाता हूँ तो शायद लाखों आदमी का जीवन सार्थक हुआ है। उनके परिवार के साथ साथ हम जैसे निर्जीव पड़े, जिनमें जान ही नहीं है अध्यात्म की, उन्हें दोबारा से खड़ा करना, इस मार्ग पे सशक्त करना, हमारे कंधे को ठोकना, शायद उससे बेहतर गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी, कहते हैं कि नाम और उसकी वाणी, नाम वाणी प्रकट श्याम श्यामा निकट। यदि हम किसी का नाम लें, जैसे मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी का नाम आपके समक्ष लिया है, तो आप सभी के मानस पटल पर, आंखों पर, हृदय पर, आपकी बुद्धि में, ध्यान में उनकी जो आकृति उभर आएगी। इसी को कहते हैं नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। हर वाणी में, हर किसी के नाम में उसका स्वरूप छुपा होता है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से एक ऐसी मधुशाला का निर्माण किया जो जितना चाहे डूबे, जो जितना चाहे पिए और जो जितना चाहे मस्त रह सके। वैष्णव जगत पर उनकी ये कृपा अमूल्य निधि है। और 550 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो शास्त्र लिखे हैं या जो इनकी वाणियाँ लिखी गई हैं, पद लिखे गए हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी, आज हम उन्हें ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पर इस महापुरुष को तो हम शब्द भ्रम के रूप में लाखों वर्षों तक पाएंगे। ये नाद ब्रह्म सारे आकाश में गूंजित है और सबके हृदय में गुंजायमान है। और ना जाने आने वाली कितनी पीढ़ी इस नाम से, इस गुण से कृतार्थ होकर अपने जीवन का सौभाग्य मनाएगी। हमारा जन्म सार्थक होने के साथ साथ हम आने वाली पीढ़ी को भी इन भजनों के माध्यम से भी उनका जीवन सार्थक कर सकते हैं। इतनी सरलता, इतनी पराकाष्ठा पाने के बाद किसी बिरले में दिखती है साहब। मुझे स्मरण आता है, आज से 15 से 18 साल पहले हिसार में कीर्तन था। वो कीर्तन बहुत गहराई से हुआ और उस कीर्तन के समापन पर यह हुआ कि स्टेज पर हमने किसी को चढ़ने नहीं दिया और उन्हें किसी से बात करने नहीं दी। इसमें हम बहुत बार बुरे भी बनते थे, पर किसी महापुरुष ने हमें एक बात समझाई थी कि यदि ये कीर्तन करते हैं और यदि कीर्तन के तुरंत बाद इन्हें मौन मिले, इन्हें किसी को छूना ना मिले और वो आधा घंटे के लिए शांत चित्त बैठें, तो यही रस एब्जॉर्ब होकर के अगले कीर्तन में दुगनी तरह से बरसेगा। वो मौका, अवसर मुझे कई बार प्राप्त हुआ, लेकिन उस दिन विशेष बात थी। रात को 1:30 बजे हम एक ही कमरे में 3-4 जने रहे। रात को 1:30 बजे से पहले ही खाना खाते समय इनकी हालत ऐसी स्थिति थी कि ये बाहर उस कीर्तन की धारा से निकल नहीं पा रहे थे। आंखें लाल थीं, अश्रु थे, लेकिन इतने गाढ़े कि आंखों से बाहर ही ना निकलें। 1:30 बजे उन्होंने आवाज़ लगाई, संजय उठ। मैंने कहा हाँ बाबू जी। उस समय में हम लोग लगभग बातचीत करके लेटे ही थे, पर उनकी दशा उतनी गहरी और अंदर डूबी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उठ भाई, मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल। अगले दिन भी कहीं पर कीर्तन था, पर मैं उठा। मुझसे बोले कि तू मुझे गाली बक, फिर बोले कि तू मुझे चांटे लगा, फिर बोले तू मुझे चाय पिला। आप बिलीव करेंगे, मैंने उनके सिर की मालिश की, हाथ पैरों पे थोड़ा थपकी दी, उसके बाद चाय मंगाई। चाय मंगाने के बाद में मैंने उनसे कहा चाय पीजिए, तो अब उन्हें होश ही नहीं है, इतने गहरे जा चुके हैं। हंसी हंसी मुस्कुराहट, इतनी मीठी मुस्कुराहट कि मेरे पास वर्णन नहीं है। अब जो जितना मुझे याद है, मैंने वो गर्म गिलास उनके पैर पर रख दिया
अगले महापुरुष को तो पता ही नहीं है कि गर्म चाय का गिलास भी। फिर मैंने झंझोड़ा, हिलाया, कहा चाय पीजिए। चाय पीने के बाद में भी उन्हें बिल्कुल जैसे सहजता से मुस्कुरा रहे हैं, बोले तू मुझे पीठ, मुझे घुमा। फिर रात को 1:45 बजे मैंने उन्हें भरी जनवरी में कोहरे में, मैंने और 1-2 जने और थे, हमने उन्हें बाहर निकाला। 4:30 बजे वो उस अवस्था से बाहर निकले और उस अवस्था में भी इतने सहज और निर्मल नजर आ रहे थे जैसे किसी देवता में करुणा हो, इतना रस भरा हो कि हिला के उसमें से लोटा डालो और आप निकाल के पी लो। तो ऐसे बहुत सारे और बहुत बार हमें अनुभव हुए। जब वो पूरी तरह होश में 4:30 बजे आए तब बोले कि चल भाई, 1:30-2 बजे से लेके और 4:30 बजे तक भरी जनवरी में कोहरे में हमने उस धर्मशाला के बाहर ग्राउंड में चक्कर लगाए। तब जाकर उन्हें होश आया। कई बार इतने डूब जाते थे लेकिन कभी भी इस डूबने का, इस रस को पाने का अभिमान यदि उनमें तिनका सा भी पाया हो, कह नहीं सकते। इतनी सहजता होना, नहीं तो अच्छे अच्छे दिग्गजों को देखा है कि उसका अहंकार भरते हैं कि साहब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा अमूल्य जीवन जिसने लाखों जीवन को पार लगा दिया, ऐसी मणि जो हर किसी के पास मौजूद है, हर कोई उसका लाभ ले सकता है, हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है और हर कोई उस मणि के वाणी के माध्यम से उस नीलमणि को पा सकता है। ऐसा सार्थक जीवन और ऐसा सार्थक जीवन का रस उन्होंने हमें प्रदान किया। इसके लिए हमें कोटि कोटि वंदन है, उनका अभिनंदन है। जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें, श्री जी के धाम में विचरण करें, सेवा करें, यही उनसे प्रार्थना है। जय जय श्री राधे।